ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को मार्गशीर्ष यानी अघन मास की पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अघन पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। अब सुनिए 32 पूर्णिमा व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। जय श्री राधा। द्वापर युग में यशोदा माँ ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य प्रदान करने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार से मुझे बतलाओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भीषण को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञानी हैं, आप मुझ पर कृपा करें। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सब वृतांत कहा और श्रम तप करने के लिए वन में गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको भर गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया,
परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगे। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले आप मुझ पर कृपा करें। इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने सुंदर आम के फल तोड़ लिए। धनेश्वर ने सोचा, वरदान से फल मिला था, वो यही है, कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माता भवानी की कृपा से वह बालक बड़ा सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए आप साथ ले जाएं। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर मामा जी के साथ विदा किया। परंतु यह बात उसके मामा को किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णिमा के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उसी दिन उस गांव में ब्राह्मण की सुंदर, सुशीला और रूपवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा जी भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि तैयार किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास का विवाह उनके साथ कर दे। मैं इसके साथ ही लगन करवा दूं, बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा, जो कुछ भी वधु पक्ष से कन्यादान के समय वर मिले वह हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और अपने भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य पूर्वक अच्छी तरह संपन्न हुए। पत्नी के साथ वह भोजन करने के पश्चात बड़ा उदास और दुखी हो गया। उसने सब बातें जो वर के पिता और मामा के बीच हुई लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की नहीं। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु यह लड़की बड़ी दृढ़ विचारों वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगाओ। उसको प्रतिदिन जल से सींचना। आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय
जिस दिन मेरा प्राणांत होगा यह फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह कार्य समाप्ति के लिए वर और सब बाराती मंडप में आए तो अपने पिता से कहा, हे पिताजी, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। यदि यह वही पुरुष है तो बतलाइए मैंने इसको क्या दिया। वधु पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए वो दिखाए। रात में क्या गुप्त बातें उन्होंने कही वो सब किसी को भी नहीं पता थी। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया। पूरी बारात वापिस अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अर्जन के लिए वहां से चले गए। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं वह काल आया, उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर आ गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती माता ने शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया है, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दे। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं दिख रहे तो वह उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई वह जान गई कि अब उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बड़ी प्रसन्न हो उठी। उसने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी मामा के साथ काशी से चला गया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उसके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उन्हें अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हुए। सबने निश्चय किया अवश्य ही उस बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया, ये तो वही है जो संकेत करके गया था। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से सारे उपहार लेकर अपने माता पिता के घर आए। अपने गांव के निकट पहुंचने पर कई लोग उठकर उनके माता पिता को पहले ही खबर देने गए, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब लोगों ने आकर बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगाया। दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णिमा के व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैद्य को दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय।